नमस्कार किसान भाइयों, जेडी न्यूज़ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राज्यसभा में उठा लहसुन का मुद्दा। आने वाले दिनों में लहसुन के भाव में कितनी तेज़ी बनेगी? क्या आने वाले दिनों में चीन के लहसुन की तस्करी पर लगेगी रोक? इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। किसान भाइयों, सावन माह बीत जाने के बाद भी लहसुन की खपत में बड़ी बढ़ोतरी नज़र नहीं आ रही, जिससे लहसुन के भाव में कोई बड़ा अंतर देखने को नहीं मिला। हालांकि मंदसौर नीमच जैसी कुछ मंडियों में लहसुन के भाव में हल्का सुधार देखने को मिला है, लेकिन जितनी उम्मीद थी उस हिसाब से लहसुन के भाव में बढ़ोतरी नज़र नहीं आ रही। किसान भाइयों, इन दिनों भारतीय लहसुन के भाव बाज़ार में वैसे ही कम है, लेकिन ऊपर से नेपाल बॉर्डर के ज़रिए लगातार चीन के लहसुन की तस्करी अभी भी धड़ल्ले से हो रही है। जी हाँ किसान भाइयों, आपको बता दें कि भारतीय बाज़ार में चीन के लहसुन की एंट्री लगातार देखने को मिली है। राज्यसभा में इसको लेकर मुद्दा उठाया है। सदन के समक्ष राज्यसभा सांसद बंसीलाल गुर्जर ने कहा कि चीन से जो लहसुन का आयात है वो प्रतिबंध होने के बावजूद भी अवैध तरीके से भारतीय बाज़ारों में धड़ल्ले से बिक रहा है और भारतीय किसानों को लहसुन के भाव पहले ही लागत मूल्य पर नहीं मिल पा रहे, यानी किसानों को लागत निकलना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में चीन का लहसुन भी भारतीय बाज़ारों में अपनी पकड़ बनाए हुए है, जो कि चिंता का विषय है। सांसद बंसीलाल गुर्जर ने कहा कि अगर लहसुन किसानों के आर्थिक हालात सरकार को सुधारना चाहती है तो लहसुन के लिए सरकार को अन्य बाज़ार के विकल्प तलाशने होंगे। लहसुन निर्यात को बढ़ावा देना होगा। साथ ही लहसुन का एक निश्चित मूल्य तय किया जाना चाहिए ताकि लहसुन के भाव किसानों को ठीक मिले। अगर लहसुन का तय मूल्य भावांतर योजना के आधार पर तय किया जाता है, यानी मान लीजिए अगर लहसुन का भाव 100 रुपये तय किया जाता है और बाज़ार में किसानों को 70 रुपये के भाव मिलते हैं, तो 30 रुपये भावांतर योजना के तहत किसानों को सब्सिडी दिए ताकि लहसुन के किसानों के हालात में थोड़ा सुधार हो सके। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सांसद बंसीलाल गुर्जर ने राज्यसभा में बड़ा मुद्दा उठाया। वर्तमान में लहसुन के भाव की बात करें तो लहसुन के भाव बेहद ही डाउन बने हुए हैं। जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में लहसुन के भाव में तेज़ी बन सकती है, क्योंकि फेस्टिव सीजन होने से घरेलू लहसुन की डिमांड बढ़ेगी। इसके अलावा अगर नेपाल से भारतीय लहसुन की डिमांड बढ़ती है तो लहसुन के भाव में तेज़ी बनेगी। लेकिन किसान भाइयों, आपको बता दें कि एक चिंता का विषय है कि नेपाल के बाज़ारों में भी चीन का लहसुन धड़ल्ले से बिक रहा है। ऐसे में नेपाल में भी भारतीय लहसुन की खपतें कम बनी हुई है, जो कि लहसुन किसानों के लिए बड़ी चिंता का विषय है। किसान भाइयों, राज्यसभा में लहसुन पर MSP की मांग, भावांतर योजना व लहसुन निर्यात सुधारने को लेकर सरकार से स्पष्ट पॉलिसी बनाने की मांग की है। आपको क्या लगता है, क्या राज्यसभा में लहसुन के मुद्दे उठाने से लहसुन के भाव में तेज़ी बनेगी? कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर बताएं।